अगर खुदा मसीह यीशु फिजिकली इस दुनिया को छोड़ने से पहले आपके सामने खड़े होते और आपको एक फाइनल संदेश देते तो वो क्या कहते? मत्ती का सुसमाचार और उसका चैप्टर 28 खत्म होता है और ये एंडिंग सिर्फ एंडिंग नहीं है, ये एक मिशन का संदेश है, ये चर्च का एक ब्लूप्रिंट है और ये हम सब की बुलाहट भी है। और इसको कहते हैं ग्रेट कमीशन, यानी एक बड़ी आज्ञा। लेकिन सच कहूं, इसमें जो गहराई है, इसमें जो डेप्थ है, उसे हमने बहुत बार गंभीरता से लिया ही नहीं है। आज हम मत्ती अध्याय 28 वचन 18 से लेकर 20 तक को डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, फाउंडेशन से लेकर वायदे तक। और आप देखेंगे ये सिर्फ एवेंजलिज्म का मैसेज नहीं है, ये चेले होने का एक मैंडेट है। तो हम वचन 18 से शुरुआत करते हैं। वचन को यहां पर लिखा है कि सारा अधिकार पृथ्वी का और स्वर्ग का मुझे दिया गया है। ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी इन हेवन एंड ऑन अर्थ। तो सबसे पहली लाइन है, मिशन स्टार्ट होने से पहले नींव को क्लियर करना जरूरी है, हमारी बुनियाद को समझना जरूरी है। बुनियाद क्या है? ऑल अथॉरिटी, सारा अधिकार। ये समझे बिना अगर हम निकलेंगे तो या तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे या सोशल वर्कर बन जाएंगे। लोग अक्सर सुसमाचार लेकर इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जरूरत नहीं है, यस जरूरत है, बिल्कुल है, लेकिन हमारा रीजन वहां जाने का जरूरत नहीं है। हमारा रीजन वहां जाने का ये नहीं कि वहां पर जरूरत है। रीजन ये है कि प्रभु यीशु के पास सारी धरती और आसमान और स्वर्ग का सारा अधिकार है। अगर आपको इस बात में संदेह है तो मत जाइए, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आएंगी आप पूछेंगे कंट्रोल में कौन है, कौन देख रहा है, कौन संभाल रहा है, क्या हो रहा है? जवाब है प्रभु यीशु। इफिसियों अध्याय 1 में लिखा है सब कुछ उसके कदमों के नीचे है। सब कुछ। अधिकार का यानी अथॉरिटी का मतलब क्या है? दुनिया में अधिकार का मतलब होता है कंट्रोल करना या किसी के ऊपर डोमिनेट करना, किसी के ऊपर हुक्म चलाना। लेकिन यूहन्ना अध्याय 17 वचन 2 में लिखा है पिता ने प्रभु यीशु को अधिकार दिया अनंत जिंदगी देने का। अधिकार है आशीषित करने का, अधिकार है बचाने का, अधिकार है जीवन देने का। यही टाइप की अथॉरिटी या अधिकार हमें रिप्रेजेंट भी करना है, यही अधिकार को हमने रिप्रेजेंट करना है। दूसरा आज्ञा है कि जाओ, गो देयरफॉर, कि अब जाओ इस कारण, क्योंकि तुम जानते हो कि अधिकार मेरे पास है, अब जाओ। पहले इस बात में श्योर हो जाओ कि अथॉरिटी पर कौन है जिसके पास फाइनल कमांड है, कौन है जिसके पास सारा अधिकार है। फिर जाओ। नौ, जब मसीह यीशु कहते हैं कि जाओ, इसका मतलब हमेशा फॉरेन मिशन ही नहीं है। आप हो सकता है एक मां है और आपका मिशन फील्ड आपके बच्चे हैं। आप हो सकता है एक कर्मचारी है, एक एम्प्लॉय हैं, आपका ऑफिस आपका मिशन फील्ड है। आप हो सकता है एक स्टूडेंट है, कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले, आपका क्लासरूम आपका मिशन है। हर विश्वासी को जाना कहा गया है, हर विश्वासी को कहा गया है कि गो देयरफॉर। लेकिन याद रखो, जरूरत को मत देखो पहले, परमेश्वर को देखो। जैसे कि हमारे पास यहाँ एक बॉर्डर है और हम इस बात को देखते हैं और जानते हैं कि आर्मी फ्रंट लाइन में कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ वही जा सकता है जिसको भेजा गया है। ये जानते हुए कि अधिकार किसके पास है, वैसे परमेश्वर भेजता है। ये बात को श्योर करते हुए कि अधिकार, पावर, अथॉरिटी मेरे पास है। ओके नाउ, तीसरा बात जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो है मेक डिसाइपल्स, कि जाओ और चेले बनाओ। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मरकुस अध्याय 16 में एम्फेसिस है प्रीचिंग पर। गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल, कि जाओ और सारी जातियों में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन मत्ती अध्याय 28 में फोकस है चेले बनाओ। किंग जेम्स वर्जन में टीच लिखा है, लेकिन ग्रीक में एग्जैक्ट वर्ड है मेक डिसाइपल, जाकर चेला बनाओ। चेला क्या होता है? चेला होता है क्या बाइबल पढ़ने वाला?
ना ना। जो चर्च जाता है? नहीं। जो हर रोज दुआ करता है? नहीं। जो अच्छे काम करता है? नहीं। चेले होने का असल में सबसे पहले मतलब क्या है? फॉलोवर, मसीह यीशु के पीछे जो चलता है, जो मसीह यीशु की मर्जी पर चलता है, जो मसीह यीशु के कदमों में बैठकर सीखता है, वो है चेला। वो है चेला। कोई परफेक्ट इंसान नहीं, लेकिन एक कमिटेड लर्नर जो सीखना चाहता है, जो मसीह यीशु के पीछे चलना चाहता है, मसीह यीशु के जैसा बनना चाहता है। लूका अध्याय 14 में प्रभु यीशु ने 3 कंडीशंस बताई थी। ओह, ये अद्भुत है। सबसे पहले, लव जीसस सुप्रीमली। जो चेला होगा वो सबसे ज्यादा प्यार मसीह यीशु से करेगा। अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से भी सबसे ज्यादा प्यार उसका मसीह यीशु है। दूसरी कंडीशन प्रभु यीशु मसीह ने बताई थी चेला होने की, जो हर रोज अपनी क्रूस को उठाएगा, मतलब अपने आप का इनकार जो करेगा। तीसरी कंडीशन मसीह यीशु ने बताई थी कि जिसका इस संसार की चीजों के साथ, धन दौलत या और किसी भी चीज के साथ कोई लगाव नहीं, अटैचमेंट नहीं है, वो मसीह यीशु का चेला है। ये प्रभु यीशु की कंडीशन है जो प्रभु यीशु ने खुद बताई है। अगर हम सिर्फ लोगों को बोल दें प्रभु यीशु तुम्हारे लिए मरे और उन्हें चेला होने का मतलब ना बताएं, उन्हें डिसाइपल्स ना बनाएं, चेले ना बनाएं, तो काम अधूरा है। जैसे कोई अगर आपको कहे कि चाय बना कर दे दो और आप उसे चाय पत्ती और चीनी दे आए, तो ये काम अधूरा है। विश्वास और पश्चाताप ये शुरुआत है, लेकिन डिसाइपलशिप यानी चेले होना, यहां पर काम कंप्लीट होता है। काम कंप्लीट होता है। फिर आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट, कि उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नोटिस करें, नेम यहां पर सिंगुलर है, यानी एक वचन है, बहुवचन नहीं, नेम्स नहीं, नेम है। परमेश्वर एक है, 3 देवता नहीं है। 1 परमेश्वर, 3 पर्सन्स, 3 व्यक्तित्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अब यहां पर कई लोग हैं जो लोगों को डिसीव करते हैं, ये कहते हो कि ये देखो यहां पर तो नेम लिखा हुआ है, नेम्स नहीं है, तो ये एक ही है, 3 नहीं है। हाँ, बिल्कुल एक ही है, परमेश्वर एक ही है। तो जब बात आती है नेम की, तो नेम का मतलब होता है अधिकार। नेम का मतलब होता है हमारे अधिकार से, हमारी ताकत से, हमारी पावर से। जैसे अगर 4 लोग खड़े हैं और किसी को कहते हैं जाओ उस मॉल में जाओ और वहां से कपड़े ले लो, और वो कहे पैसे कहाँ है, पैसे नहीं मेरे पास, और वो बोले यार वो मॉल का जो मालिक है, वहां के जो दुकानदार है, मुझे जानते हैं, जाओ जाकर हमारा नाम ले देना। तो ये नहीं कहेंगे हमारे नाम ले देना, वहां कहेंगे हमारा नाम ले देना, जाओ हमारा नाम ले देना। मतलब वो हमें जानते हैं, हमारी ताकत है, हमारा अधिकार है, हमारी पावर है। तो वही चीज यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कही थी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, मतलब हमारे अधिकार से, हमारी अथॉरिटी से, हमारी पावर से। ना आगे वचन 20 में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मानना सिखाओ, सिर्फ एक्नॉलेज करना नहीं कि हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूं क्या लिखा है, नहीं, ये जरूरी नहीं है और ये काफी भी नहीं है। टीच देम टू डू, मानना सिखाओ। जैसे अगर किसी ने स्विमिंग करनी है, तो स्विमिंग किसी को बोर्ड पर नहीं सिखाई जा सकती, उसके लिए उस इंसान को पानी में उतारना पड़ता है। किसी ने अगर गाड़ी सीखनी है तो उसे सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताए जा सकते, उसको गाड़ी में बैठाना पड़ता है। लोकल चर्च का फंक्शन क्या है? ये चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो और टीच ओबीडियंस की सारी बातें मानना सिखाओ। सिर्फ सिलेक्टिव ओबीडियंस नहीं कि जो जो बातें मुझे अच्छी लगती हैं, जो जो मुझे पसंद है, जो मेरे फेवर में आ रही हैं, सिर्फ वही, बाकी नहीं। हर कमांड, हर आज्ञा, हर बात जो मसीह यीशु ने सिखाई है, मानना सिखाओ। चेलों को भेजा गया, सब जातियों में जाओ, सब जातियों में जाओ। मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल मैन एवरीवेयर विदाउट डिस्टिंक्शन। हर जगह जाना है, हर लोगों के बीच में जाना है, किसी का पक्षपात नहीं, कोई रंग कलर कुछ देखे बिना, कोई भी कंट्री, कोई भी कास्ट हो, कोई भी ट्राइब हो, कोई पक्षपात नहीं, सब जातियों में जाओ। और जब प्रभु यीशु मसीह ने जातियों की बात की, उन्होंने सर्कमसिजन नहीं कहा कि जाओ जाकर उनका खतना करो। प्रभु यीशु ने कहा उनको बपतिस्मा दो। ये ट्रेडिशनल जुडाइज्म से ब्रेक था। और फिर आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा है, ये पावरफुल हिस्सा है, ये उम्मीद देने वाला हिस्सा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
कंडीशन क्या है? अगर आप मिशन में हो, वो आपके साथ है। ऑलवेज, इंग्लिश में लिखा है ऑलवेज विद यू। इसका मतलब क्या? हर दिन, हर पल, पूरा दिन, दुनिया के अंत तक, जब तक आपके सांसें हैं तब तक मैं इस संसार में आपके साथ हूं। उसकी प्रेजेंस का मतलब क्या है? प्रिविलेज, कि हम, सबसे पहले प्रिविलेज कि हम एक महान बादशाह के साथ काम कर रहे हैं। दूसरा है प्रोटेक्शन, कि हम उसकी नजर से बाहर नहीं हैं। तीसरा है पावर, हम उसके नाम में काम करते हैं। चौथा है शांति, कि चर्च उसकी है, कलीसिया उसकी है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:9 में पौलुस कहते हैं वी आर गॉड्स फेलो वर्कर्स, कि हम परमेश्वर के संगी कर्मचारी हैं। हम काम कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। हम सिर्फ प्रभु यीशु के लिए काम नहीं करते, हम प्रभु यीशु के साथ काम करते हैं। उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ काम करता है। यह कमीशन दो स्टेटमेंट्स के बीच में है। सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और फिर अंत में मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, सदैव तुम्हारे साथ हूं। अब कल्पना करें सुरक्षा की, सिक्योरिटी की, कि ऊपर अधिकार है, नीचे उसकी उपस्थिति है, और बीच में वो सारा मिशन है, सारी आज्ञा है, सारी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है। अगर हम इस मिशन में कमिटेड हैं, हम सेफ जोन में हैं, सेफ जोन में हैं। क्वेश्चन ये नहीं कि क्या दुनिया में जरूरत है, क्वेश्चन ये है क्या आप अधिकार पर विश्वास करते हैं जो मसीह यीशु के पास है? क्या आप जाने के लिए तैयार हैं जहां प्रभु यीशु मसीह भेज रहे हैं? क्या आप चेला बनाने के लिए तैयार हो और चेला बनने को तैयार हो? क्या आप खुद एक मसीह यीशु के चेले हो जो प्रतिदिन अपना इनकार करके उसकी क्रूस को उठाकर उससे प्यार करते, उसके पीछे भागते, सबसे ज्यादा, सबसे आगे, सबसे पहले उसे रखते हो? ये अद्भुत बुलाहट है, ये अद्भुत बुलाहट है, और ये बुलाहट हर मसीह के लिए है, हर के लिए, हर किसी के लिए है, किसी खास पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है। अगर हम अपने पूरे दिल से रिस्पॉन्ड करते हैं, हम पाएंगे कि अधिकार मसीह यीशु का हमारे पीछे है, उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है, और मिशन हमारे सामने है। और इससे बड़ा प्रिविलेज, इससे बड़ी खूबसूरत बात हमारे लिए और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि ये जो हमारी स्टडी रही मत्ती रचे सुसमाचार से हमारे दिन के डिवोशनल के लिए, ये आपको सच में बहुत ब्लेस करी है। आपने बहुत कुछ सीखा है, आप प्रभु के करीब आए हैं, आपने गुनाहों से पश्चाताप किया है, आप विश्वास में स्ट्रांग हुए हैं, आप मसीह यीशु की इमेज में, उसकी तस्वीर में बड़े हैं, और ज़्यादा ग्रो करेंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है। अगर आपने नहीं देखे पिछले एपिसोड्स, प्लीज़ जाएं, सारी सीरीज़ को देखें। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे, शेयर करें और भाई बहनों को बताएं। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगा किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे आपको सबको संभाल के रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।